Assalamu alaikum. Welcome to the channel and welcome to the new topic of pharmacology. जिस तरह से आप लोग जानते हैं ना, हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट की है और हम इसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इससे पहले हमने नॉन स्टीरॉयडल डिस्कस किए कि नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स कौन कौन से हैं और हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के हवाले से होगा, लेकिन इसमें एक और केमिकल ऐड हो गया है जिसको हम स्टीरॉयड्स कहते हैं। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड टू द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। तो स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्टीरॉयड असल में है क्या चीज़। तो स्टीरॉयड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद 4 rings. The steroid core structure is composed of the 17 carbon atom bounded in 4 fused ring. ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बताया गया है कि स्टीरॉयड असल में है क्या चीज़ और मतलब ये किस तरह से बना हुआ है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फार्मासिस्ट का काम होता है जो ड्रग्स वगैरह बना रहे होते हैं, लेकिन हमारा काम तो ट्रीट करना है ना। तो सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन करनी है कि असल में स्टीरॉयड है क्या चीज़। तो स्टीरॉयड असल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर हो गई बात? अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप देख लो स्टीरॉयड असल में है क्या चीज़। तो स्टीरॉयड वर्क बाय डिक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन एंड रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्या मतलब हुआ कि इसका काम क्या होगा? इट विल डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन एंड रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्या मतलब है इसका? कि मिसाल के तौर पर, अब मैं एक मिसाल दे देता हूँ तो आपको ये एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एक एरिया है, यहाँ पे मतलब बैक्टीरियाज आ गए। ये हमारे पास क्या हो गए? ये है बैक्टीरियाज। ये है हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम। ये अभी इसलिए खफा है क्योंकि बैक्टीरिया को किल करना है, गुस्से में आ गए। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इसके साथ फाइट करेगा ना, इसके साथ फाइट करेगा क्योंकि फॉरेन बॉडी है। इन्फ्लेमेशन हो गई है यहाँ पे, ये क्या कॉज करेगा? ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई, तो ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा? ये इसके साथ फाइट करेगा। ये इम्यून सिस्टम जो है ना, इसको इरेडिकेट करेगा। एक बात, लेकिन अगर हम स्टीरॉइड्स को इंटरवीन कर देना, स्टीरॉइड्स को, तो इट विल बी लाइक, ये स्टीरॉइड्स क्या होंगे? ये स्टीरॉइड्स ये असल में हेल्प करेंगे इम्यून सिस्टम। तो जब ये हेल्प करेंगे तो मतलब ये इस तरह है कि ये इट विल कम एंड इट विल रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, इट विल हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। ये क्या करेगा? ये इट विल हेल्प। तो जब ये इसकी हेल्प करेगा जो इम्यून सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब इस पे जो बर्डन है ना, इस पे जो बर्डन है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो जब इस पे बर्डन कम हो जाएगा तो इससे क्या मतलब इसका ये है कि यहाँ से, एक मिनट। अच्छा, तो अगर इस पे बर्डन कम हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि जब ये बर्डन कम हो जाए तो इसका जो काम है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, इसको मैं ठीक करता हूँ। पता नहीं ये, हाँ यहाँ से है मेरे ख्याल। नहीं, अच्छा चलो खैर है, इसमें वो अभी क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब ये क्या मसला था। अच्छा, ये अभी क्लियर हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वही अगर हम देख लें तो ये हमारे पास वो इन्फ्लेमेटरी एरिया, ये वही इम्यून सिस्टम, तो ये क्या करेगा? इसको एडिकेट करने की मदद करेगा। तो ये हमारे पास स्टीरॉयड्स आ गए, तो ये स्टीरॉयड्स क्या करेंगे? इट विल हेल्प, ये हेल्प करेंगी इम्यून सिस्टम की। तो जब ये हेल्प करेंगी तो उससे जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? हम तो बड़े मज़े से जा रहे थे, लेकिन ये बीच में इंटरेक्शन आ गई, इंटरप्शन आ गई, तो उसकी वजह से ये वो सारा मैकेनिज्म ख़राब हो गया। ठीक हो गई बात? तो स्टीरॉयड्स वर्क बाय डिक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन एंड रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम।
देखो बात, inflammation is the process in which the body white blood cells and chemical can protect against infection and foreign substances such as bacteria and viruses। वही बात है कि inflammation असल में है क्या चीज़। inflammation असल में एक बॉडी रिस्पॉन्स होती है टूवर्ड्स द फॉरेन बॉडीज़, जो हमारे पास फॉरेन बॉडीज़ आते हैं उसको। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। स्टीरॉइड्स भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो उसमें ड्रग्स अगर हम देख ले तो हाइड्रोकोर्टिसोन है, कॉर्टिसोन है। इसके अलावा अगर आपने सुना होगा ना, ये प्रेडिनिसोन्स और प्रेडिनिसोलोन का जो ड्रग है ना, ये नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, डिकाड्रॉन का आपने सुना होगा, डिकाड्रॉन। इसके अलावा अगर हम देख लें तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एज ए स्टीरॉयड। तो ये सारे स्टीरॉयड्स क्या है, ये सारे स्टीरॉयड्स काम करते हैं एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ये काम करते हैं। ठीक हो गई बात। तो यह हमारे पास आज का एक शॉर्ट टॉपिक था, इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये आपके टॉपिक्स में डिटेल में नहीं है। ठीक है, ये फिर उसकी जो स्ट्रक्चर बताई गई है कि डिफरेंस बिटवीन दी नॉन स्टीराइड एंड स्टीराइड स्ट्रक्चर। ये एस्प्रिन की वो स्ट्रक्चर है, ये नॉन स्टीराइडल स्टीराइडल की डिक्सामेथासोन जिसे हम कहते हैं, डिक्सा का वर्ड आपने सुना होगा। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक्स एनाल्जेसिक्स एंड एंटी पायरेटिक का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम एंटी हिस्टामिन, एंटी टूसिव्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, जितने भी ड्रग्स हैं हम उसको कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। जितने भी दोस्त हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आप उनके साथ ये वीडियो लिंक जो भी है वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दे, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।